आते हैं आज के पहले सवाल की तरफ और एक सवाल राहुल कुमार का है। ये बीएलएस इंटरनेशनल को जान के बारे में समझना चाहते हैं। लंबी अवधि का 4-5 साल का इनका नज़रिया है। ये जानना चाहते हैं आपकी सलाह क्या रहेगी इस पे? तो ओपनिंग अप के बाद तो इनका बिजनेस में काफ़ी सपोर्ट आया है और उसका इनके प्राइस पे इसमें देखने को भी मिला है। प्राइस इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ से लॉन्ग टर्म का तो मैं यही कहूँगा कि बीएलएस को जो भी है एक-एक स्टेप लेके ट्रेड कीजिए बिकॉज़ काफ़ी चल चुका है स्टॉक और काफ़ी हीट भी है स्टॉक में फ़िलहाल। तो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट और एक-एक सपोर्ट लेवल से आपको डील करना होगा। फ़िलहाल तो मुझे 330 बहुत क्रूशियल दिख रहा है लेकिन वो थोड़ा नीचे है। 350 इज़ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस। तो जब तक 350 के नीचे बीएलएस क्लोज़ नहीं होती है, ये बाय एट डिप्स है। ठीक है? 350 के नीचे अगर क्लोज़ होती है तो क्लोज़ टू 330 जाने के चांसेस बढ़ जाएँगे। तो वहाँ पे जाके फिर 50 डी में आ जाएगा और फिर वहाँ से रीअसेसमेंट। तो मेन इसका जो ट्रिगर पॉइंट रहेगा वो 350 रहेगा। मतलब ये है कि 350 के नीचे अगर क्लोज़ होता है तो ये करेक्टिव मोड में जाएगा। वो करेक्टिव मोड में 50 डीएमए पे खत्म होगा कि 200 डीएमए पे अभी कोई आइडिया नहीं लगेगा। आपका बेंचमार्क 350 होना चाहिए। जब तक वो होल्ड करता है ऑन क्लोजिंग बेसिस बाय डिप्स का स्टॉक है और अभी ओवरहीटेड है। अभी इसका क्लोज करीब 375 का है जो कि ओवरहीटेड है। तो 10, 20, 25 रुपए नीचे आता है तो फिर आप इसको वॉच कीजिए और 350 के पास रीअसेस कीजिए। अगर क्लोज नहीं होता है तो बाय डिप्स बन सकता है। अगर क्लोज हुआ तो फिर ये कंप्लीट वेट एंड वॉच मोड में जाएगा। ये हो सकता है इसका मीडियम टर्म करेक्शन शुरू हो। जी। अब चूँकि इनका नज़रिया है 3 4-5 साल का, लंबी अवधि का नज़रिया है। इन्होंने ये बताया नहीं कि इन्होंने खरीद रखा है या खरीदने की सोच रहे हैं। अगर वो बताते तो फिर शायद इस सवाल को बेहतर तरीके से समझा जा सकता था। लेकिन अ, अच्छा, वो साथ में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रख रहे हैं कि ये रिकॉर्ड डेट भी है इसकी बोनस की इस हफ्ते। तो बोनस के चलते क्या कोई फंडामेंटल शिफ्ट आता है क्या, या चार्ट में कोई ऐसा बड़ा बदलाव आता है, या वो बस एक थोड़ा बहुत एक क्षणिक उत्साह बनता है उससे, मतलब मोमेंटरली थोड़ा बहुत एक चाल आ जाती है, क्योंकि उसके चलते आपकी कंपनी के फंडामेंटल्स कहीं बदलते नहीं हैं। क्या प्राइस पैटर्न कहीं चार्ट पे बदलता है क्या उससे? देखिए, इसमें फिर मुझे बोलने में ही थोड़ा-सा डर लगता है कि ओपन क्रिटिसिज़्म हो जाती है यहाँ पे हमारी। बोनस देने का मतलब ये होता है कि आप अपने रिज़र्व्स को कैपिटलाइज़ कर रहे हैं और थोड़ा शेयर्स को अफोर्डेबल बना रहे हैं और इससे ज़्यादा क्या है? अब मुझे बताएँ कि 300-400 रुपए के शेयर को आपको क्या अफोर्डेबल बनाना है? तो अगर ऐसे शेयर में बोनस आता है, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट बिकॉज़ ये स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ाने और प्राइस सस्टेन करने वाली बात होती है क्योंकि प्राइस बहुत बढ़ चुका है शेयर। यूफ़ोरिक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट रहेगा, उससे हो सकता है बोनस आने तक या बोनस के बाद जो एक्स बोनस होता है, उसके बाद तक थोड़े समय तक प्राइस होल्ड करेगा, उसके बाद फिर फाइनल करेक्शन आएगा। तो अभी इसके पास एक ट्रिगर है बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं करेक्ट करने का। एक्स बोनस के बाद एक बार बाइंग आती है और उसके बाद फाइनली प्राइस सेटल होना शुरू होता है। तो अभी इसमें यही कह सकूँगा कि बोनस कोई नेचर चेंज नहीं करता है, फंडामेंटल नेचर चेंज नहीं करता है। ये सिर्फ़ एक टेम्परेरीली एफिमेरल सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है। जी। अब यहाँ पे राहुल ये बता रहे हैं इन्होंने खरीदा हुआ भी है और आगे खरीदना भी चाहते हैं। तो पहली चीज़, जैसा आप कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसमें अभी गर्मी आ चुकी है पहले से ही, तो खरीदने लायक तो इस समय मेरा ख़्याल है आप नहीं बताएँगे। लेकिन जो इन्होंने खरीद रखा है उसके लिए इनको क्या करना चाहिए? कहीं पे जैसा आप लेवल्स बता रहे हैं कि अगर इसके नीचे जाने लगे तो फिर मीडियम टर्म आउटलुक इसका ख़राब हो जाएगा। तो मतलब स्टॉप लॉस के नज़रिए से जो इन्वेस्टमेंट वाला हिस्सा है, उसमें कहाँ पर वो अपना रिव्यू पॉइंट रखें कि भई इसके नीचे जाने पर दिक्कत हो रही है, निकल जाएँ? 350 कोई और पॉइंट में ज़्यादा सोचने की बात नहीं। लेकिन ये तो बहुत 350 शॉर्ट टर्म, 350 तो बहुत शॉर्ट टर्म हो गया ना। 4-5 साल के लंबे निवेश के नज़रिए से भी क्या वहीं पे स्टॉप लॉस रखेंगे? 350 के नीचे आपको 10 से 20% का करेक्शन मिलेगा। तो 10 से 20% का करेक्शन बहुत होता है। उतना जी। आपका अगर 10 से 20% का करेक्शन अगर आप 20% भी करेक्ट 10 से 20% भी करेक्ट हो गया तो आपका नीचे से करीब 25 से 30% का प्रॉफ़िट चला जाता है। बिकॉज़ नीचे आपने खरीदा है अगर ₹100 का तो ₹30 बढ़ने का मतलब कि 30% होता है।
लेकिन अगर ₹130 की चीज़ अगर 30% करेक्ट होती है, तो रफली 39-40 रुपीज़ नीचे जाती है। तो उस जी, हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि ऊपर से गिरेगा, तो मेरा ऐसा मानना है, बाकी फैसला राहुल साहब का है। मैं 350 बिल्कुल। में कॉशियस हूँ और 380 के ऊपर क्लोज़ होता है, तो फिर से खरीद के आप उसको स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए। जी, तो राहुल जी उम्मीद करते हैं कि लंबे अवधि के निवेश से जब आपने खरीदा है तो आपका जो खरीद भाव होगा वो 350 से काफ़ी नीचे का ही होगा, क्योंकि हाल में शेयर में बहुत अच्छी चाल रही है। तो 350 पे आप एक तरह से अपना प्रॉफ़िट लॉक कर लीजिए। उसके बाद फिर अगर ये शेयर आपके रडार पर है ही, आप इसमें और खरीदने की भी सोच रहे हैं, तो 350 के नीचे जाने पर फिर आपको वापस खरीदने के लिए बढ़िया सस्ते मौके मिलेंगे। उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा आगे जा कर के, लेकिन फ़िलहाल 350 इसका ध्यान रख लीजिए और उसके हिसाब से ही अपना निर्णय कीजिए। बाकी अगर 350 नहीं टूटता है तो फिर आपका प्रॉफ़िट और बढ़ता रहेगा, फिर आगे जा कर के आप दोबारा फिर कभी रिव्यू कर लीजिएगा, क्योंकि तब शायद ये 350 जहाँ पर अभी आपको स्टॉप लॉस बताया जा रहा है, वो शायद आगे जा कर के और ज़्यादा ऊपर चला जाए। फिर आपका प्रॉफ़िट और ऊपर के स्तर पे लॉक होना चाहिए। तो अभी इस तरह से अपनी रणनीति को बहुत डायनामिक रखिए। देखते रहिए बाज़ार में कैसा इसका मूवमेंट आ रहा है और उसके हिसाब से अपना जो भी फैसला है वो करिए।